हेलो एवरीवन, दिस इज देवश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए कि रिपीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 2025 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो फिर आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्पेसिफिकली ऑन दिस टॉपिक एंड वन मोर टॉपिक इज एडेड इन दिस वीडियो, जो कि है कि बीएमएस की रियलिटी क्या है और बीएमएस एग्जैक्टली है क्या और बीएमएस करके रिग्रेट्स होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर अगर इस वीडियो में बात करें तो रिपीट करने का मैं एक पॉइंट ये बता दूं कि अगर तुम्हें बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर बताएंगे कि भाई अगर तुम्हारे इस बार 200 आ रहे 2024 के नीट में और तुम्हारे 2025 में 600 बन जाएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर बहुत सारे लोग तुम्हें बताए कि तुम्हें गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी नेक्स्ट टाइम, तो फिर प्लीज उनके बातों में मत आओ। यू विल नॉट गेट एनी सीट नेक्स्ट ईयर। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स 100 एड ऑन होते हैं, उससे ज्यादा मार्क्स एड ऑन नहीं होते। अगर तुम बहुत ज्यादा ही मेहनत कर लो तो ज्यादा से ज्यादा 300 मार्क्स एड ऑन होंगे, जिससे कि तुम्हारे 200 से 500 बन जाएंगे, 200 से 500 बन जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारे एकदम 650 प्लस चले जाए। और इस बार का कट ऑफ तो 640 प्लस गया है गवर्नमेंट एमबीबीएस का, जो कि इस बार बहुत ज्यादा टफ हो गया है गवर्नमेंट सीट मिलना। जिसको 630 आ रहे हैं उनको भी मतलब गारंटी नहीं है कि उनको एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मिलेगी। तो फिर नेक्स्ट ईयर तो पता नहीं क्या ही कट ऑफ जाएगा 2025 के लिए। आई एम रियली वरीड अबाउट इट। और जो एनटीए ने इस बार किया, जो एनटीए स्कैम हुआ, उसके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। तुम उनके जाके देखो, मेरा इस पर कोई ओपिनियन नहीं है। मैं बस इतना बताऊंगी कि एवरीवन शुड गेट द जस्टिस, और जो भी बच्चे हैं वो प्लीज अपने जस्टिस के लिए फाइट करें। और ज्यादा से ज्यादा तो यही बताऊंगी। और रिपीट करने का एक और पॉइंट मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि रिपीट करने के बाद हम वापस वही सिचुएशन फेस नहीं कर। इस बार 720 मार्क्स पर जो 67 स्टूडेंट्स थे आउट ऑफ जिनको मिले थे, उसमें एक सेंटर में से ही जो 6 स्टूडेंट्स निकले थे जिनको आउट ऑफ मिले थे, वो भी बस ग्रेस मार्क्स के वजह से। मतलब कंपल्सरी मार्क्स दे दिए थे एनटीए ने उनको। तो फिर ये तो कैसे पॉसिबल है, मुझे भी नहीं समझ रहा है। और जो कि उन्होंने रिजल्ट बिफोर टाइम डिक्लेयर किया, ये तो कभी नहीं हुआ है। और फर्स्ट नीट का पेपर भी जो है वो मतलब आ गया था बाहर, लीक हो गया था। इस बार का भी शायद लीक हो गया है। हमें उसकी अब तक कोई मतलब लीक हो ही गया है, ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो अबाउट दिस। और मैं बस इतना बताऊँ कि जो भी अब स्टूडेंट्स हैं जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो प्लीज़ ठीक से प्रिपेयर करें, ये सब में मत पड़े। और जो भी अब 2024 के स्टूडेंट्स को लग रहा है कि रीनीट होगा, नीट वापस होगी, तो फिर प्लीज़ उनके भरोसे मत रहो। नीट वाले कभी रीनीट नहीं करते, उन्होंने अब तक एक भी बार नीट वापस कंडक्ट नहीं की है। इस बार आज जो है वो एनटीए का जो क्लैरिफिकेशन है और एनटीए के बारे में जो भी केस फाइल अप हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लोग नीट वापस लेंगे। तो फिर तुम लोग काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाओ। ये कभी भी नीट का कोई भरोसा, एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी भी काउंसलिंग पीरियड निकाल देते हैं। काउंसलिंग 10 दिन में भी निकल जाती है, 15 दिन में भी निकल जाती है, और एन वक्त पर कुछ भी नहीं समझता है। ऑन द स्पॉट तुम्हें सारे कॉलेज के लिस्ट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और जब तुम काउंसलर से कॉन्टैक्ट करते हो तो तुम्हें अच्छा काउंसलर निकल जाता है हाथ से। जो भी अच्छे काउंसलर्स होते हैं उनकी सीट जल्दी फिलअप हो जाते हैं और तुम्हें काउंसलिंग अच्छे से नहीं मिलती है। और द थिंग इज, तुम्हें अगर कम स्कोर भी रहा और अगर तुम्हारा काउंसलर अच्छा रहा, तुम काउंसलिंग ठीक से करो तो फिर तुम्हारा नंबर लग जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स है और तुम्हें काउंसलिंग प्रोसेस पता नहीं है, या फिर तुमने ठीक काउंसलर चूज नहीं किया है, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन रह जाता है, या फिर किसी कम लेवल के कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाता है। तो तुम लोग काउंसलिंग ठीक से करो, बस यही बात है। और रिपीट करने का मैं बताऊंगी कि जिसके 200 बन रहे हैं, जिसके 250 बन रहे हैं, वो प्लीज़ रिपीट मत करो। क्या तुम्हें करना हो तब करो, लेकिन तुम अगर 100% भी अपना ट्राई करोगे तो फिर बहुत कम बच्चे होते हैं, बहुत कम। 100 में से 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 500 मार्क्स प्लस एड ऑन हो जाते हैं। मतलब अगर उनको इस बार 200 हो तो उनको 650 से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, बहुत लोग बताएंगे तुम्हें, लेकिन मैं बस बताऊंगी कि इस बार तुम्हें जो मिल रहा है उस पर खुश हो जाओ। कॉम्प्रोमाइज़ करना इस ठीक है, सेक्रीफाइस करो। एमबीबीएस तुम्हें इस बार नहीं मिल रहा है तो फिर अगर तुम वापस एक बार ड्रॉप लोगे तो फिर तुम्हें नेक्स्ट टाइम मिल सकता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम का कट ऑफ और भी हाई जाएगा। नेक्स्ट टाइम कोप अप करना और भी हार्ड हो जाएगा और भी टफ हो जाएगा। फर्स्ट ड्रॉप में तुम्हें नहीं मिला, ठीक है। सेकंड ड्रॉप में नहीं मिला, ठीक है। थर्ड ड्रॉप में नहीं मिला, ठीक है। तुम कितने ड्रॉप लोगे ऐसे? 4 साल तो तुम इसमें गवा दे रहे हो। 5.5 साल का एमबीबीएस होता है, 5.5 साल तुम बीएमएस कर लो, उससे अच्छा 3 साल की डिग्री ले लो एमडी की। आराम से तुम उतने ही पैसे कमा सकते हो जितने एमबीबीएस कमा रहा है। तो फिर
बात ये है कि रिपीट करना इज द सॉल्यूशन। अगर तुम्हारा ये दूसरा या तीसरा ड्रॉप है, तुम्हारा फर्स्ट अगर हो तो फिर तुम रिपीट का चांस कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा तीसरा या चौथा ड्रॉप है तो फिर प्लीज़ एडमिशन ले लो इस बार तो भी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम का कट ऑफ और भी हाई जाने वाला है। कट ऑफ कभी लो नहीं जाता है। और इस बार का जो MBBS गवर्नमेंट का कट ऑफ है वो 640 गया था, जो MBBS प्राइवेट का कट ऑफ है वो 590 प्लस गया है, और जो BMS के कट ऑफ है वो तो शायद 590 पर गवर्नमेंट सीट मिल सकता है BMS के लिए, और जो प्राइवेट का कट ऑफ है वो 430 प्लस ही जाएगा प्राइवेट BMS के लिए। और इस बार का रैंक डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा आ गया है, 3 लाख का रैंक डिफरेंस है, जो मतलब स्कोर भी बहुत ज़्यादा अगर तुम्हारे बढ़ जाए, तुम्हारे लास्ट टाइम से अगर 100 प्लस हो जाए फिर भी तुम्हारी रैंक वहीं पर रहेगी जहाँ लास्ट टाइम थी। ऐसा हुआ होगा बहुत सारे बच्चों के साथ, आई नो, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चे और जो मेरे से काउंसलिंग ले रहे हैं उनके भी यही हाल हुए हैं। और BMS ओवर MBBS अगर हम सोचें, यहाँ पर इस वीडियो में BMS की रियलिटी भी बताने वाले हो तो फिर ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो BMS के बारे में अगर मैं बताऊँ तो BMS में फर्स्ट ईयर में तुम्हें मॉडर्न के सब्जेक्ट्स भी होते हैं। BMS में ओवरऑल एलोपैथी प्लस आयुर्वेदा रहता है। आयुर्वेदा तो रहता ही है, लेकिन एलोपैथी भी होता है। तुम्हें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना मस्ट है फर्स्ट ईयर में, और तुम्हें बाकी आयुर्वेदा के सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हिंदी में होते हैं अगर तुम MP से करो, मराठी में होते हैं अगर तुम महाराष्ट्र से करो, कर्नाटक से करो तो इंग्लिश हिंदी दोनों ऑप्शन होते हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल सेइंग कि संस्कृत टफ जाता है, उन्हें संस्कृत नहीं आता इसलिए वो BMS को इग्नोर करते हैं या BMS को अवॉइड करते हैं, इसलिए BDS चूज करते हैं बहुत सारे लोग। मैंने BMS वर्सेस BDS इसका भी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अपलोड किया है, तुम दोनों में डिफरेंस देखो, तुम्हें क्या सही लगता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि तुम यही चूज करो, तो फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैंने मेरे ओपिनियन शेयर किए हैं, आप वो वीडियोस देखो और आपके हिसाब से जो चूज करना है करो। लेकिन संस्कृत के वजह से बहुत सारे लोग BMS को अवॉइड करते हैं, तो फिर द थिंग इज संस्कृत अगर तुम फील्ड में उतर जाओ तो तुम ऑब्वियसली जो गेम फील्ड में चल रहा है वो तुम सीख लेते हो आराम से। अगर तुम BMS में आ जाओ, मैं भी CBSE की स्टूडेंट हूँ, 10th तक मेरा CBSE में एडमिशन था, बाद में भी मेरा संस्कृत से कोई लेना देना नहीं था, ना मुझे मराठी हिंदी ठीक से पढ़ते आता था। और अब जबकि मैंने BMS में एडमिशन लिए, मैं संस्कृत भी ठीक से पढ़ लेती हूँ, संस्कृत के श्लोक भी ईजी हो जाते हैं पढ़ने के लिए, बस रटने वाली बात है और समझने वाली बात है। अगर तुम 6 महीने BMS में रह जाओ तो फिर तुम श्लोक अंडरस्टैंड कर सकते हो, तुम उतने कोप अप कर सकते हो संस्कृत के साथ कि तुम्हें वो समझने लग जाए। और संस्कृत की कोई बात नहीं है, अगर तुम एक बार एडमिशन ले लो तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ना टफ नहीं होता है, कोई भी लैंग्वेज तुम 2 महीने में आराम से सीख सकते हो। तो ये संस्कृत वाली बात हो गई। और BMS की थर्ड थिंग इज कि अगर तुम्हें MBBS के साथ थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो फिर वन थिंग विल बी यू कैन गो फॉर रिपीट, एंड सेकेंड ऑप्शन विल बी यू कैन टेक एडमिशन इन BMS कोर्सेज। और BMS में एडमिशन लेना इज़ वर्थ इट, आई थिंक। मुझे तो भी लगता है कि BMS में एडमिशन ले लेना इज़ वर्थ इट। BMS लेकर कोई रिग्रेट नहीं होता है, BMS इज़ गुड ऑप्शन। और आयुर्वेदा जो है वो अब लोगों को समझ आ रही है, आयुर्वेदा को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अगर तुम आयुर्वेदा में ना भी सक्सेस हो तो फिर तुम एलोपैथी कोर्स कर सकते हो। BMS के बाद तुम MD कर सकते हो, MD में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तुम गायनेकोलॉजिस्ट कर सकते हो, पेडियाट्रिक कर सकते हो, डर्माटोलॉजी कर सकते हो। जो ऑप्शंस MBBS MD में दिए गए हैं वही ऑप्शन सब BMS MD के बाद, BMS के बाद जो MD करते हैं उसमें भी दिए गए हैं। मैं भी एडमिशन के टाइम पर यही सोचती थी कि यार कैसे कोप अप करूंगी BMS के साथ, जबकि मुझे मराठी और हिंदी पढ़ना तक नहीं आता। लेकिन मेरा जो फर्स्ट डे था ना कॉलेज, यू ऑल वोंट बिलीव मी कि मैंने फर्स्ट डे पर यही सोचा कि यार कहाँ से BMS में एडमिशन ले लिया, क्योंकि सारे जो टीचर्स आए थे वो सारे संस्कृत पढ़ा कर गए थे, और एलोपैथी का मतलब जो मॉडर्न का टॉपिक था वो एक भी टॉपिक नहीं हुआ था हमारा फर्स्ट डे पर। लेकिन बाद में सब आराम से हो जाता है। बाद में मुझे कुछ एक वीक वगैरह हुआ, फिर समझ गया कि अरे नहीं यार ठीक है, संस्कृत भी ठीक ही है, इतनी टफ नहीं है, तो फिर आराम से बाद में हम कोप अप कर लेते हैं। अगर तुम संस्कृत से डर रहे हो तो प्लीज़ BMS को अवॉइड मत करो, BMS इज़ अ गुड ऑप्शन। MBBS के बाद अब लोग BMS ही प्रेफर कर रहे हैं, बाद में BDS और BHMS प्रेफर कर रहे हैं। अगर तुम्हें कोर्सेज के लिए कोई एडमिशन प्रोसीजर जाननी होगी तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं काउंसलिंग कर रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम, ये मेरा काउंसलिंग का 2nd ईयर है। और अगर तुम्हें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगी। थैंक यू, बाय बाय।